अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो है वाइल और ड्यूरिंग को जो है वो पढ़ेंगे कि इनके दरमियान जो है वो क्या फ़र्क है। असल में तो वाइल और ड्यूरिंग दोनों के जो मीनिंग्स है वो के दौरान है, मगर इनके यूसेजेस जो है उनमें थोड़ी डिफरेंस है। अगर हम देखें तो यहाँ पर वाइल जो है कंजंक्शन है। इसको हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हम एक काम करते हुए उसी वक्त कोई दूसरा काम करें तो उसी वक्त हम जो है वाइल का इस्तेमाल करते हैं। यानी एक काम हो रहा है बैक वक्त दूसरा काम भी जो है वो हो रहा है। यहाँ पर अगर दो सेंटेंसेस आप देख सकते हैं। एक सेंटेंस है ही लिसन टू म्यूजिक वाइल ही इज वर्किंग। इस जुमले में जो है एक में जो है ही लिसन टू म्यूजिक, एक में जो है वो म्यूजिक सुन रहा है और म्यूजिक सुनने के दौरान जो है वो काम भी कर रहा है। दो एक्शन एक साथ हो रहे हैं तो यहाँ पर हमने जो है वाइल लगाया हुआ है। और दूसरे जुमले में अगर देखें तो ई टेक्स टी वाइल ई इज रीडिंग। यहाँ पर फिर से दो काम हो रहे हैं बैक वक्त। ई टेक्स टी वो चाय पीता है, वाइल ई इज रीडिंग जब वो अखबार पढ़ता है। यानी जब वो अखबार पढ़ता है तो वो क्या है, चाय पीता है। यहाँ पर जो है नोट करें वाइल के बाद हमेशा पूरा क्लॉज आएगा। और यहाँ पर जो हमारे पास नोट में है कि वाइल के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल मुनासिब नहीं। जिस तरह वाइल टीचिंग, वाइल रीडिंग, वाइल वर्किंग, इनका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। डायरेक्ट वाइल के बाद जो है वो क्लॉज लगता है, कंप्लीट क्लॉज। जिस तरह हमारे पास यहाँ पर आप एग्जांपल्स देख सकते हैं। ये हमारे पास जो है वाइल के बाद जो है वो पूरा क्लास जो है वो इस्तेमाल हुआ है। और हमारे पास यहाँ पर दूसरे जुमले में अगर देखें तो यहाँ पर वाइल के बाद भी जो है वो पूरा क्लॉज इस्तेमाल हुआ है। और इसके वाइल के बाद जो है हमें जो है आईएनजी वर्ब विद आईएनजी जो है वो नहीं लगानी है। इसको जो है इसे अवॉइड करना है हमें। जबकि दूसरा हमारे पास है ड्यूरिंग। उनका भी सेम मीनिंग है के दौरान, और ये प्रीपोजिशन है। जबकि दूसरा वो वाइल जो था वो कंजंक्शन था। वी ऑलवेज यूज नोन आफ्टर ड्यूरिंग एंड यूज कंप्लीट क्लास आफ्टर वाइल। ड्यूरिंग और वाइल के दरमियान यही फ़र्क है कि हम जो है हमेशा ड्यूरिंग के बाद जो है वो नोन का इस्तेमाल करते हैं, जबकि वाइल के बाद हमेशा एक मुकम्मल क्लास का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर हमारे पास जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास दो सेंटेंसेस है। ही वर्कड हार्ड ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। यानी वो एग्ज़ाम के दौरान उसने जो है वो सख्त काम किया। यहाँ पर हमारे पास ये ड्यूरिंग है और ड्यूरिंग के बाद जो हमारे पास है वो डायरेक्ट नोन का जो है वो इस्तेमाल हुआ है। वो दूसरा जो सेंटेंस है हमारे पास, उसमें जो है ही फॉट विद हिज टीममेट्स ड्यूरिंग द गेम। यहाँ पर भी आप देखें तो ड्यूरिंग के बाद जो है वो यहाँ पर डायरेक्टली जो है वो नोन का जो है इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर जो है वाइल के बाद जो है वो पूरा क्लॉज लगता है, जबकि ड्यूरिंग के बाद जो है वो नोन लगता है। और दूसरा जो है ड्यूरिंग को जो है हम पूरे ड्यूरेशन के दरमियान जो होता है वहाँ पर लगाते हैं, जबकि वाइल को हम वहाँ लगाते हैं जहाँ पर बैक वक्त एक आदमी दो काम कर रहा हो। लेकिन ड्यूरिंग एक ड्यूरेशन के अंदर जो काम हो रहा हो वहाँ पर हम ड्यूरिंग का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एग्ज़ाम के ड्यूरेशन के अंदर उसने जो है ये हार्ड वर्क जो है वो किया है। ये हार्ड वर्क उसने किया है, एग्ज़ाम की जो ड्यूरेशन है उसके अंदर जो है उसने ये हार्ड वर्क किया है। इसी तरह ही फॉट विद हिज टीममेट्स ड्यूरिंग द गेम। उन्होंने जो है ये
یہ عمل جو ہے یہ ایکٹ جو ہے اس نے جو ہے ڈیوریشن جو ہے مکمل ڈیوریشن جو ہے گیم کا ہے چاہے وہ 90 منٹ کا ہو 70 منٹ اس منٹ کا ہو اس کے اندر جو ہے اس نے جو ہے یہ فائٹ کیا ہے. اس کا مطلب کسی دورانیے میں جو ہے کسی گیم کا یا کسی میٹنگ کے اندر جو کوئی آپ کام کرتا ہے وہاں پر جو ہے ہم ڈیورنگ لگاتے ہیں، جبکہ وائل کا استعمال جو ہے وہ ہم ہمیشہ جو ہے ایک بیک وقت جب دو کام ہو رہے تو وائل کا استعمال، جبکہ ڈیورنگ کا استعمال جو ہے وہ ہم تب کرتے ہیں جب کسی ڈیوریشن کے دوران کوئی جب کوئی عمل کرتا ہے. جس طرح اس نے جو ہے ایگزام کے اندر جو ہے ڈیوریشن جو ہے ایگزام کا جتنا بھی دور ہے اس کے اندر جو ہے اس نے یہ ہارڈ ورک کیا ہے، اور گیم کے دوران جس نے جو ہے یہ فاٹ کیا ہے چاہے گیم کا دورانیہ 90 منٹ کا ہو یا 70 منٹ کا ہو اس نے جو ہے یہ فاٹ کیا ہے. اور یہ بھی نوٹ کر لیجیے گا ڈیورنگ کے بعد ہمیشہ جو ہے وہ نون آتا ہے، اور جبکہ وائل کے بعد پورا کلاز جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. یہ تھا آج کا لیکچر، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آ گیا ہو تو چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا تاکہ میری کچھ حوصلہ افزائی ہو سکے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.